नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इंटरनेट एंड ई कॉमर्स। ये आपको मिलेगा डीसीए में सब्जेक्ट। डीसीए के अलावा भी और अन्य जगह में भी होता है, जैसे बीसीए में देख सकते हैं इस सब्जेक्ट को, या एमएससी में भी होता है। तो मुख्य रूप से मैं बात कर रहा हूँ डीसीए में जो क्वेश्चन पेपर आए उसकी प्रीवियस ईयर में। तो ये समझाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता चल जाता है किस पैटर्न में एग्ज़ाम पेपर आता है, तो आपको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी अभी अगर पता चल जाएगा तो। सिलेबस में आप देख लेना किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसके हिसाब से आप पढ़ लेना। टोटल 80 मार्क्स का होता है, 32 लेना होता है। 3 घंटे में आपको ये जो है कंप्लीट करना। 36 पेज की आपको कॉपी मिलती है, जिसमें से आपको सप्लीमेंट्री लेना मतलब नहीं मिलेगी। उसमें से आप जो है 36 पेज में ही आपको टोटल 5 यूनिट करना होता है। 10 क्वेश्चन आते हैं, हर एक यूनिट से आपको 5 मतलब जो है एक करना है, तो टोटल 5 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप जो है ये काम कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम जो है यहाँ पे बात करते हैं किसकी, पहली यूनिट की। पहली यूनिट में ऑप्शन होते हैं, जैसे पहला करो या दूसरा। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, ए और बी की। इंटरनेट के सभी विकास चरणों को परिभाषित करें, मतलब उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करना है एक एक करके कंप्लीट। अच्छा, एक बात यह है कि इंटरनेट एंड ई कॉमर्स की सेपरेट पीडीएफ हिंदी वाली मैंने अभी पोस्ट कर दिया हूँ टेलीग्राम पे, उसको आप सर्च कर लीजिए और उसको पढ़ लीजिए। साथ ही इसका सेपरेट वीडियो भी मैंने आपको प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स के नाम से। उसकी सभी यूनिट वाइज भी सारी चीज़ें हैं, तो उसको भी आप देख लेना, तो आपको काफ़ी आसानी होगी। उसी में मैंने www का विस्तार बताया, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, इसको बनाने का काम किया था टिम बर्नर ली के द्वारा। तो इसको आपको विस्तार से समझाना। दूसरा, ARPANET, जो कि इंटरनेट का सबसे शुरुआती चरण था। ARPANET कंपनी ने ही इसको बनाया था, तो इसको समझाना है। ARPANET क्या क्या बदलता है और इंटरनेट की दुनिया में बनाता है, इंटरनेट की दुनिया बनाता है। तो ARPANET जो बना था प्रथम विश्व युद्ध के समय यहाँ पे बना था, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिख देना। विश्व युद्ध हो रहा था उस समय ARPANET बनाया गया था। अमेरिका का एक नेटवर्क है जिसके अंतर्गत सैन्य गतिविधियों को स्टोर करके रखा जाता था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखने की है। अगर पहला क्वेश्चन बन रहा तो ठीक है, नहीं दूसरे क्वेश्चन में लिखा गया है टिप्पणी लिखना है। तो विभिन्न प्रोटोकॉल दिए, जैसे FTP और UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इन दोनों को समझाना है। साथ ही आप HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इन दोनों को समझाना है। इसके अलावा ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो मेल भेजते प्राप्त करते उसके बारे में लिखना, और चैटिंग करते उसके बारे में लिखना है। साथ ही वेब सर्वर, जो हम इंटरनेट में जितनी भी चीज़ें ढूंढ पा रहे हैं वो सब कहाँ स्टोर है, वेब सर्वर में। और पोर्टल, जो वेबसाइट का ही बड़ा रूप होता है एक प्रकार का, जिसमें सारी फैसिलिटी मिल जाती है, वो कहलाती है पोर्टल। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। या तो ये 4 ऑप्शन को समझाइए या फिर पहला क्वेश्चन को समझाइए, वो आपकी मर्जी है। जो भी आपको सरल लगता है वो आप उस प्रकार से हल कर सकते हैं। पर लिखना है 5 से 6 पेज, मतलब 7 पेज तक जा सकता है एक यूनिट, वो आपको ध्यान रखना है। कम भी लिखोगे तो भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा लिखोगे तो भी प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट जो है यूनिट सेकंड, जिसमें थर्ड और फोर्थ मिलता है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं पहले, सर्च इंजन को विस्तार से समझाना। जब आप इंटरनेट चलाते हैं तो आप किसका उपयोग करते हो, ब्राउज़र का। क्या करते हो, ब्राउज़र। पर ब्राउज़र जो है ढूंढने का काम नहीं करेगा। ब्राउज़र के अंदर एक वेबसाइट होती है, वेबसाइट का फॉर्म होता है, उसे हम बोलते हैं सर्च इंजन। जैसे मान लो आप गूगल की बात करें तो गूगल एक प्रकार का क्या है, सर्च इंजन। और बहुत सारे होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है, वो भी एक प्रकार का सर्च इंजन है। कैसे काम करता है तो आप उसकी स्टेप्स बता देना। स्टेप्स मतलब आप पहले सर्च बॉक्स में डालोगे, उसके बाद जो है कहाँ से इंटरनेट में जाएगा, सर्वर से लाएगा, ढूंढकर आपको लाकर ब्राउज़र में प्रदर्शित करेगा। तो ये सारी स्टेप्स आपको डायग्राम के फॉर्म में और थ्योरी लिखना जरूरी है। फिर गूगल इनपुट टूल को परिभाषित करना। गूगल इनपुट टूल जो होता है आपका, एक प्रकार से हम इंग्लिश लिखने हिंदी आ जाता है, टाइपिंग करने में हमको आसानी होती है। जिसको टाइपिंग नहीं आती उसके लिए गूगल इनपुट टूल काफ़ी काम का हो सकता है। इन टूल्स का उपयोग कैसे करना है उसकी आपको स्टेप्स लिखना पड़ेगा। इसके बाद अगर थर्ड क्वेश्चन बन रहा ठीक है, नहीं तो आप फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे काम कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कुछ ऑप्शन दिए गए, जैसे ऑनलाइन टिकट बुकिंग। तो IRCTC के द्वारा मैंने टिकट बुकिंग समझाया हूँ, वो आप देख लेना। अप्लाई फॉर पैन कार्ड, पैन कार्ड को अप्लाई करने की स्टेप्स भी बता दिया मैंने। बुक मार्क का यूज़ कैसे करना है, जिसे हम जो बोलते हैं फेवरेट बार। जैसे बुक मार्क जो होता है ना, वेबसाइट बार बार उपयोग की जाने वाले वेबसाइट को बुक मार्क कर रख लेते हैं, वो आपको देखने को मिलेगी। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जो आप यूज़र रिक्वेस्ट करता है और वो क्लाइंट जो सर्वर है, सर्वर के माध्यम से उस रिक्वेस्ट को पूरा किया जाता है, तो इसी से एक स्ट्रक्चर बनता है, इसी को बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो ये 4 ऑप्शन समझाना है। या तो ऊपर वाला क्वेश्चन कर लीजिए थर्ड, या फिर फोर्थ कर लिए 4 ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में देखिए HTML आया। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि HTML से क्वेश्चन कैसे बनते हैं DCA के अंतर्गत, CSS से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जावास्क्रिप्ट से कैसे बनते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए
हालांकि CSS सिलेबस में नहीं होता, जावास्क्रिप्ट होता है, पर फिर भी हम देख लेंगे क्वेश्चन अगर आए तो। HTML टेबल टैग का उपयोग करके टेबल कैसे बनाए, इसके कोड का प्रारूप लिखिए। तो आपको HTML कोड का स्ट्रक्चर लिखना है जो कि टेबल बनाने का काम करता है। तो टेबल टैग जो होता है आपका, पहले तो आता है टेबल, फिर आता है आपका TR, फिर आता है आपका TD। तो ये तीन चीज़ें मुख्य रूप से होती है। फिर TH होती है, कॉल स्पैन होती है, और बहुत सारी होती है, रो स्पैन होती है, सब। पर बेसिक चीज़ें आपको तीन मिलेगी, और इसका एक टेबल बनाकर, मतलब जैसे आप जो है ये आपने लिखे इस प्रकार से, तो इस टेबल में ID, नेम, एड्रेस जो भी होगा, इसके स्ट्रक्चर के लिए जो कोडिंग बनेगी वो कोडिंग को भी लिखना और स्ट्रक्चर भी बनाना। तो कंप्लीट रूप से आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। HTML पेज की सभी बुनियादी संरचना, तो HTML का स्ट्रक्चर को समझाना है बेसिक रूप से। क्या क्या होता है बताइए मुझे। HTML होता है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, हेड होता है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, टाइटल होता है ओपनिंग और क्लोजिंग, और बॉडी होती है ओपनिंग और क्लोजिंग। ये चार टैग के स्ट्रक्चर को आपको समझाना है। फिर देखिए पांचवा क्वेश्चन बन रहा, ठीक नहीं तो आप छठवां क्वेश्चन में यहाँ पे काम कर सकते हैं, जिसमें बोला गया HTML में फ्रेम समझाइए। तो देखिए यहाँ फ्रेम और फॉर्म टैग होता है। तो फ्रेम क्या करता है, एक ही विंडो में मल्टीपल वेब पेजेस को डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए यूज़ होता है फ्रेम टैग। फ्रेम के लिए फ्रेम और फ्रेम SRC, मतलब फ्रेम सेट और फ्रेम SRC दो टैग यूज़ होते हैं। इनके उपयोग को परिभाषित करना है, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर बनाइए और समझा दीजिए। इसके अलावा B नंबर में बोला है निम्नलिखित में व्याख्या दीजिए और कोड सहित उदाहरण दीजिए। तो देखिए यहाँ इमेज लाने, इमेज मतलब आपको IMG जो टैग है, IMG SRC टैग को समझाना है। फ़ॉन्ट टैग, फ़ॉन्ट टैग के लिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन नहीं होता। फ़ॉन्ट टैग जो होता है आपका फेस होता है, टाइप होता है, कौन कौन से आपको फेस लेना है, उसका फ़ॉन्ट क्या लेना, साइज़ क्या लेना, ये चीज़ होती है। BR लाइन ब्रेक करने के लिए BR टैग होता है, इसके स्ट्रक्चर को समझाना है। हाइपरलिंक के लिए आपको एंकर टैग यूज़ होता है, AHREF। तो ये चारों को आप एग्जाम्पल के तौर पर देकर जो है थोड़ा थोड़ा थ्योरी लिखकर समझा सकते हैं। आसानी से इसमें काम हो सकता है अगर आपने HTML पढ़ा है। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो पढ़ लेना आप, जो आपका इंटरनेट एंड ई-कॉमर्स वाला, तो आपका ये काम हो जाएगा। देखिए सातवां क्वेश्चन जिसके अंतर्गत आपको जावास्क्रिप्ट पूछा गया है। तो इकाई 4 है यानी यूनिट 4 में सातवां और आठवां दोनों में से कोई एक करना। तो जावास्क्रिप्ट के अंतर्गत एरे, तो जावास्क्रिप्ट भी आपको उसमें मिलेगी, सेपरेट भी मिल जाएगी और कंप्लीट वीडियो में भी। तो एरे को समझाना है, और इसके प्रकार जो है, मतलब इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। 1 डायमेंशनल यानी सिंपल एरे, सिंगल एरे, और उसके बाद 2 डायमेंशनल मतलब डबल डायमेंशनल वाली, और उसके बाद 3 डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल वाली जो एरे है उनको उदाहरण सहित समझाना है। इसके अलावा आठवां क्वेश्चन, मेरे हिसाब से जो दो क्वेश्चन आते हैं ऐसे A और B, इनको करना बहुत ही आसान है। सिंगल क्वेश्चन ना करके आप ऐसे क्वेश्चन को करा कीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कम कम भी लिखे दो क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ एक ही लिखना पड़ता है ऊपर वाले में, तो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है ना, कितना लिखेंगे एक व्यक्ति एक ही क्वेश्चन को। जावास्क्रिप्ट में ही वाइल लूप और डू वाइल लूप क्या होता है, इसको एग्जाम्पल के साथ समझाना है। कन्फर्म और ये प्रॉम्प्ट, ये दोनों ही जो होता है डायलॉग बॉक्स की श्रेणी में आते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट में होते हैं, इनको समझाना है। अब आप देखिए CSS के क्वेश्चन एक भी नहीं आए, तो CSS से क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं। हालांकि आप सिलेबस देखिए, सिलेबस में आपको CSS वाला टॉपिक नहीं मिलेगा। तो जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन आते हैं इंटरनेट एंड ई-कॉमर्स में। 5वीं यूनिट देखिए, 9वां और 10वां। 9वें क्वेश्चन में देखिए ई-कॉमर्स फ्रेमवर्क, इसकी जो विभिन्न लेयर है उसको समझाइए। तो ई-कॉमर्स वाला सेपरेट वीडियो देख लेना आप, उसमें भी आपको मिलेगा। दूसरी चीज़, या फिर आप जो है इंटरनेट एंड ई-कॉमर्स वाला वीडियो देखोगे तो उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो ये विभिन्न लेयर को समझाना, ई-कॉमर्स क्या होता है। जैसे आप अमेजन, फ्लिपकार्ट का उपयोग करते हो, वो भी एक प्रकार की ई-कॉमर्स वेबसाइट है, पर आप जो उससे खरीदते हो वो ई-शॉपिंग कहलाती है, ऑनलाइन शॉपिंग कहलाती है। ई-कॉमर्स के विभिन्न लाभ और हानियों को समझाना है। फिर 10वां क्वेश्चन, 9वां नहीं बन रहा तो 10वां करो। एम कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स, आप हर चीज़ आप देखिए आज की डेट में मोबाइल से ही उपयोग करते हैं, मोबाइल कॉमर्स, और इसके प्रकार को समझाना है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है, तो आपको मोबाइल बैंकिंग पर टिप्पणी लिखना है, थोड़ी सी छोटा सा जो है चीज़ें। पेटीएम पर, पेटीएम आप चलाते हो, भीम UPI और UPI सेपरेट दिया है। UPI को बनाने का काम किया है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अंतर्गत। तो ये चार चीज़ों के बारे में लिखना, और एम कॉमर्स, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपके इंटरनेट एंड ई-कॉमर्स के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इस आधार पर जो है तैयारी कर सकते हैं, और एग्ज़ाम में कैसे हल करना वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई भी चीज़ रिक्वायरमेंट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को लाइक करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।